अगर कोई एक जगह थी जिसे अशोकनगर की जान कहा जाए तो वो था विकास चौक। शहर के बिल्कुल छोर पर बसा यह चौराहा दिन रात धूल, धुएं और गाड़ियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले शोर में डूबा रहता। यहीं से पूरे शहर के लिए अनाज, सब्जी और जरूरी सामान से भरे ट्रक गुजरते थे। कहते थे अगर एक दिन के लिए विकास चौक रुक जाए तो अशोकनगर के आधे घरों में आज का भोजन न बने। लेकिन इस चौक की एक और पहचान थी जो हर ऑटो टेम्पो वाले, हर ट्रक ड्राइवर की जबान पर थी, पर दिलों में दबी हुई थी, और वो थी वसूली। विकास चौक और उससे जुड़े हर नाके पर पुलिस की तैनाती रहती थी। कागजों में ये तैनाती ट्रैफिक कंट्रोल और अपराध रोकने के लिए होती थी, मगर हकीकत जुदा थी। ये इलाका खुली लूट का अड्डा था। हर गाड़ी, चाहे वो ट्रक हो, टेम्पो हो या छोटा सा ऑटो, उसे यहां से गुजरने की कीमत चुकानी पड़ती थी। सिस्टम साफ था। एक हवलदार हाथ में डंडा लिए गाड़ी को रोकता, ड्राइवर सिर झुकाए नोट निकालता, हवलदार उसे जेब में रख लेता, डंडे का इशारा होता और गाड़ी आगे भेज दी जाती। कोई बहस, कोई सवाल नहीं। इसे चाय पानी, नाश्ता या कभी कभी मजाक में भोले जी का हफ्ता कहा जाता था। भोले जी वहां इलाके के थानेदार थे जिनका डकार सबने सुना था, पर पेट कभी भरता हुआ कोई नहीं देखा था। रकम मामूली नहीं थी। एक एक ट्रक से 100 से 200 रुपए और दिन भर में हजारों गाड़ियों से लाखों की काली कमाई सीधे पुलिस की जेब में। यह पैसा नीचे से ऊपर तक, कांस्टेबल से लेकर ऊपर के साहब तक तय सिस्टम से बांटा जाता था। आम जनता भी सब कुछ देखती थी। सब्जी वाले, चाय वाले, आसपास के रहवासी, सबकी आंखों में बेबसी थी। डर इतना कि कोई सवाल तक नहीं उठाता था। सबको मालूम था पुलिस से पंगा मतलब अपनी रोजी पर लात मारना। कभी कभार कोई नया ड्राइवर सवाल उठाता भी तो उसे ऐसा सबक मिलता कि बाकी सबकी हिम्मत टूट जाती। थाने में बंद करके पीटना, गाड़ी के कागजात फाड़ देना, ऐसे झूठे केस में फंसाना कि जिंदगी वहीं की वहीं रुक जाए। अशोकनगर में इंसाफ एक मजाक बन चुका था, और इस मजाक के सबसे बड़े पात्र थे वे जिन्हें समाज के सिर पर इंसाफ का ताज था। शहर सोता जागता इधर उधर होता, लेकिन विकास चौक पर वसूली का यह घिनौना खेल 24 घंटे चलता रहता था। एक दिन अशोकनगर के पुलिस हेडक्वार्टर में एक नई जीप आकर रुकी। उसमें से एक महिला अधिकारी उतरी। सीधी साधी वर्दी, कंधे पर चमकते सितारे, आंखों में जैसे आग जल रही हो, चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं। वो थी आईपीएस दिव्या सिंह। पुलिस डिपार्टमेंट में दिव्या का नया नाम नहीं था। पिछली पोस्टिंग में उन्होंने मादक पदार्थों के माफिया की कमर तोड़ दी थी और उससे पहले एक बड़े नेता के बेटे को बिना किसी डर के जेल में डाल दिया था। उनका काम करने का तरीका साफ था। डरती नहीं, बस सच की ताकत पर भरोसा। जहां भी जाती अपराधियों के लिए खौफ और ईमानदार लोगों के लिए उम्मीद बन जाती। अशोकनगर में उनकी तैनाती की खबर ही बड़े अफसरों की नींद हराम कर गई थी। वो जानते थे ये वो अफसर नहीं जो सिस्टम में शामिल हो जाएगी। दिव्या ने चार्ज लेने के बाद पहले हफ्ते में कुछ भी नहीं किया। वो बस अपनी जीप में बैठकर शहर का चक्कर लगाती रहीं, खासकर विकास चौक के आसपास। दूर से देखती कैसे ट्रैफिक के नाम पर ट्रक रोके जाते हैं, कैसे ड्राइवर चुपचाप पैसे देता है, कैसे पुलिस वाला बेशर्मी से पैसे जेब में डाल लेता है। सब कुछ एक खुली किताब की तरह उनकी आंखों के सामने था। लेकिन वो जानती थी सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ठोस सबूत चाहिए। आखिर वसूली के इस खेल में खिलाड़ी ही नहीं, रेफरी भी पुलिस ही थी। जो ईमानदार बचे भी थे वो भी डरे हुए थे, उनकी जबान बंद थी। दिव्या ने अपने ऑफिस में कई रातें गुजार दी। कैसे पकड़े इन्हें? सीधे एक्शन लेने से सबूत तो मिट जाएंगे, गवाह नहीं मिलेंगे और ऊपर से उन्हें ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये दुविधा उन्हें खाए जा रही थी। उनके उसूल थे और उनके सामने एक ऐसा सिस्टम जो जड़ों तक सड़ चुका था। उन्हें यकीन था इस लड़ाई के लिए कुछ अनोखा करना पड़ेगा। उन्हें खुद उस गंदे तालाब में उतरना पड़ेगा ताकि उस सबसे बड़ी मछली को पकड़ सकें। एक सुबह दिव्या ने फैसला किया। उन्होंने अपनी वर्दी अलमारी में टांग दी, पुरानी साधारण सी सलवार कुर्ता निकाला, सिर पर लंबा दुपट्टा लिया जिससे चेहरा आधा छप जाए, हाथ में सब्जियों का थैला लिया और उसके नीचे एक छोटा वीडियो रिकॉर्डर वाला मोबाइल छुपा दिया। अब वो आईपीएस दिव्या सिंह नहीं, बल्कि एक आम महिला थी जो शायद बाजार से घर लौट रही थी। उन्होंने एक ऑटो में बैठकर विकास चौक की ओर प्रस्थान किया। चौक से थोड़ा पहले उतर गईं और पैदल चलने लगी। चौक पर वही नजारा था। एक हवलदार, नाम शायद रामलाल,
अपनी तोन फुलाए हाथ में डंडा लिए खड़ा था। 2 कांस्टेबल उसके साथ हर गाड़ी को गिद्ध की नजर से ताक रहे थे। दिव्या ने अपने थैले वाले मोबाइल का एंगल सही किया और धीरे धीरे करीब से गुजरी। कैमरा हर घटना रिकॉर्ड कर रहा था। ऑटो वाले का 20 का नोट, मिनी ट्रक वाले से 100 रुपए की वसूली, पैसे सीधे हवलदार की जेब में। दिव्या थोड़ा आगे बढ़ी ताकि चेहरे साफ रिकॉर्ड हों। फिर एक चाय की दुकान पर खड़ी हो गई, चाय ऑर्डर की ताकि किसी को शक न हो। मगर उनके चाल ढाल में कुछ ऐसा था कि हवलदार रामलाल को शक हो गया। अरे औरत, इधर आ। दिव्या का दिल धड़क गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। डरी हुई आवाज में कहा, जी साहब, क्या कर रही है यहाँ? काफी देर से देख रहा हूँ, तेरे बैग में क्या है? कुछ नहीं साहब, सब्जियां हैं। हवलदार ने हुक्म दिया, दिखा इस थैले को। दिव्या चौंकी। अगर थैला चेक हुआ तो मोबाइल मिल जाएगा। साहब बस सब्जी है, जाने दीजिए। उनकी गिड़गिड़ाहट से हवलदार का शक और बढ़ गया। बड़ी चालाक बन रही है, जरूर कोई चोर माल है, ला इधर। एक कांस्टेबल ने उनका हाथ पकड़ा, थैला छीनने की कोशिश की। दिव्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसने जोर से धक्का मार दिया। दिव्या लड़खड़ा गई, थैला जमीन पर गिरा, मोबाइल छिटक कर बाहर आया और ओह, वो तो वीडियो बना रहा है। ये क्या? दूसरे कांस्टेबल की आंखें लाल हो गईं। उसने मोबाइल उठाया और जमीन पर दे मारा, जूतों से कुचल दिया। बड़ी हिम्मत हो गई है। हवलदार ने फिर से दिव्या का हाथ पकड़ा। इसी छीना झपटी में दुपट्टा खिसक गया। अचानक सन्नाटा। हवलदार, दोनों कांस्टेबल, उनके सामने कोई आम औरत नहीं, जिले की सबसे ऊंची पुलिस अफसर आईपीएस दिव्या सिंह खड़ी थी। सबके रंग उड़ गए, हाथ पैर कांपने लगे, पसीने छूट गए। आज तुम्हारी वर्दी का आखिरी दिन है, दिव्या ने शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा। उन्होंने अपनी सलवार के भीतर छुपा एक वॉकी टॉकी निकाली और मुंह में लगाते ही आदेश दिया, कंट्रोल, विकास चौक पर तत्काल स्पेशल टीम भेजो। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, मैम, टीम रवाना हो चुकी है। अगले 5 मिनट में चौक ने जो मंजर देखा, अब तक कभी ना देखा था। नीली बत्ती वाली 4 जीप आई, सबसे बाहर आए, सबके हाथों में ऑटोमेटिक हथियार। लीडर कमांडो इंस्पेक्टर राहुल तेजी से दिव्या के पास आया। इन तीनों को गिरफ्तार करो और चौक पर जितने भी पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं सबको हिरासत में लो। स्पेशल टीम ने इशारा मिलते ही 17 पुलिसकर्मियों और 2 दलालों को हथकड़ियों में कर लिया। दिव्या ने आदेश दिया, सबकी जेब की तलाशी लो, कैश का हिसाब बराबर हो। भीड़ जमा हो गई। पहली बार लोगों ने अपनी आंखों से देखा, पुलिस खुद पुलिस को गिरफ्तार कर रही है। इस डर और चुप्पी की दीवार में, जो सालों से आम आदमी को बांधे हुए थी, पहली दरार आ गई थी। खबर जंगल की आग की तरह फैली। पुलिस और राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया। ये सिर्फ कुछ कांस्टेबलों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर हमला था जो दीमक की तरह शहर को खा रहा था। उसी रात दिव्या के ऑफिस का फोन बजा। दिव्या जी, नमस्कार। सुना है आज शहर में बड़ा एक्शन हुआ है। आवाज थी स्थानीय विधायक प्रवीण चौधरी की, बनावटी मिठास में लिपटी जहरीली स्टील। नमस्कार विधायक जी, एक्शन नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, दिव्या ने सपाट जवाब दिया। अरे ये छोटे मोटे सिपाही हैं, बाल बच्चे की जिम्मेदारी होती है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आप जैसी बड़ी अफसर को शोभा नहीं देता। मेरी मानिए, मामले को ज्यादा मत फैलाइए, नहीं तो आपकी सर्विस लाइन कहीं बीच में ही कट ना जाए। ये एक सीधी धमकी थी। दिव्या एक पल चुप रही, फिर बोली, विधायक जी, मैं अपनी लाइन की चिंता नहीं करती, मैं उन लोगों की चिंता करती हूं जो कानून की लाइन तोड़ रहे हैं। और हां, ये मामला अब सिर्फ कुछ सिपाहियों का नहीं, यह आप सबके लिए खुलेगा। फोन काट दिया। दिव्या को यकीन था, ये शुरुआत थी, दबाव और खतरनाक खेल अब शुरू हो गया था। अगले दिन डीआईजी रजत वर्मा के ऑफिस से बुलावा आया। दिव्या, ये तुमने क्या किया? बिना किसी सीनियर को बताए इतना बड़ा ऑपरेशन, डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। सर, डिपार्टमेंट की बदनामी तब होती है जब वर्दी पहनकर वसूली होती है। मैंने तो बस उस बदनामी को साफ करने की कोशिश की है। रिपोर्ट बनाओ और फाइल बंद करो, इन सिपाहियों को सस्पेंड कर दो बस। नहीं सर, ये मामला बंद नहीं हो सकता। दिव्या ने अपनी तैयारी में बड़ी रिपोर्ट तैयार की। लड़ाई अब सीधी थी। दिव्या ने अपनी भरोसेमंद टीम की मीटिंग बुलाई। अब वे लोग हर हथकंडा अपनाएंगे। हमें अपने सारे सबूत जनता और मीडिया के सामने लाने होंगे। जब जनता हमारे साथ होगी, तब ये नेता अफसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
अगले दिन दिव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया के सामने वो सभी सबूत रखे, सीसीटीवी फुटेज, गिरफ्तार पुलिस वालों की जेब से मिले पैसे और टूटे मोबाइल की कहानी। जब एक आईपीएस ऑफिसर के साथ सड़क पर यह हो सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। खबर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर तूफान बन गई। हैशटैग हम दिव्या के साथ ट्रेंड होने लगा। जनता जो कल तक डर के चुप थी, अब सड़कों पर थी। अशोकनगर को सालों बाद एक ऐसी आवाज मिली थी जिस पर उसे भरोसा था। भ्रष्ट नेता और अफसर, दबाव और धमकियों से काम न बना तो आया कीचड़ उछालो अभियान। कुछ स्थानीय अखबारों पोर्टल्स में खबरें छपी, दिव्या ने बिल्डर से पैसे लिए, ये खुद भ्रष्ट है, अपना माफिया बनाना चाहती है आदि। दिव्या परेशान हुई लेकिन डगमगाई नहीं। उन्होंने एक सीधा चैलेंज दिया, जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं एक सबूत लेकर सामने आए। अगर सच है तो मैं इस्तीफा दूंगी, अगर झूठ है तो फिर केस कोर्ट में चलेगा। उनकी इस चुनौती ने दुश्मनों को और बेचैन कर दिया। अब समझ में आ गया, ये महिला न डरती है न बदनामी से, अब हिंसा नाम का हथियार आया। एक रात जब दिव्या देर से वापस लौट रही थी, उन्होंने देखा 2 बाइक सवार उनकी जीप का पीछा कर रहे हैं। बाहरी इलाके में बाइक्स ने ओवरटेक करने की कोशिश की, तब सामने से काली एसयूवी ने रास्ता रोक दिया। 4 नकाबपोश, हॉकी स्टिक, लोहे की छड़े गाड़ी की तरफ बढ़े। दिव्या ने तुरंत ड्राइवर से जीप पीछे करने को कहा। गाड़ी तेजी से घुमाकर शहर की ओर भागी। बाइक सवार कुछ देर पीछा करके अंधेरे में खो गए। दिव्या का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा था। उन्होंने तुरंत एसयूवी के नंबर को ट्रेस करने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर राहुल आंखों में चिंता लिए बोला, मैडम आपको और सावधान रहना होगा, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। दिव्या ने उसकी आंखों में देखा, राहुल अब तक वे शिकारी थे, मैं शिकार, पर अब खेल बदलने वाला है। अब मैं उन्हें अपना शिकार बनाऊंगी। अब ये लड़ाई जीतने की बात थी। हमले के बाद दिव्या ने मूव किया। उन्होंने एंटी करप्शन, एसीबी, इंटेलिजेंस सहित सभी एजेंसियों के चुनिंदा अफसरों को एक गुप्त बैठक में बुलाया। विकास चौक की वसूली से जो पैसा आता है वो कहां जाता है? उस मकड़ी को पकड़ो जो सारा जाल चला रही है। 72 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद एक हवलदार टूट गया। उसने कहा, पैसा थानेदार भोले जी तक, फिर डीआईजी वर्मा तक और सबसे बड़ा हिस्सा विधायक प्रवीण चौधरी के आदमी तक जाता है। जांच के तहत पता चला डीआईजी वर्मा के ड्राइवर के खाते में 50 लाख, चौधरी के दूर के रिश्तेदार की गरीबी में भी 4 महंगी प्रॉपर्टी। पैसा हवाला से बेनामी संपत्तियों, सोने और बैंक अकाउंट में डाला जाता है। सबूत मजबूत हो रहे थे। दिव्या ने एक बड़ा प्लान बनाया। एक ही रात, एक ही समय डीआईजी वर्मा, विधायक चौधरी और उनके सभी रिश्तेदारों के ठिकानों पर सब कुछ झटके में उठाया गया। विधायक चौधरी के फार्म हाउस से करोड़ों रुपए की बोरियां, डीआईजी वर्मा के तहखाने से सोने की ईंटें, सैकड़ों प्रॉपर्टी के कागजात, चौधरी के दलाल के लैपटॉप से डायरी जिसमें पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से वसूली का हिसाब था। ये नेटवर्क सिर्फ अशोकनगर का नहीं, एक पूरे राज्य का था। छापेमारी की खबर से राजनीतिक पुलिस गलियारों में भूकंप आ गया। दिव्या के दुश्मन अब सिर्फ अशोकनगर में नहीं, पूरे राज्य में थे। हमले और भी सीधे होने लगे। थाने के बाहर फायरिंग, दिव्या के घर के बाहर दिन दहाड़े डराने की अनोखी घटनाएं। मगर दिव्या अब पूरी तरह अड़ चुकी थी। उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, खुद थाने में डेरा डाल लिया। दुश्मन के सबसे कायराना हमले ने सब कुछ और आगे बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर राहुल का अपहरण। राहुल एक जांच के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। रात को लौटते समय उसे अगवा कर लिया गया। दिव्या सन्न रह गई। ये पर्सनल टच था जिसने उनके हौसले की जांच कर दी। मेरी वजह से ये हुआ, वो खुद को कहती रहीं, लेकिन उन्हें अपराध बोध के लिए समय नहीं था। उन्होंने अपनी टीम को गोटबंद किया। वे चाहते हैं हम डर जाएं, पीछे हट जाएं। हम ऐसा नहीं करेंगे। राहुल को जिंदा वापस लाएंगे। क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस, सभी टीम्स मिलकर राहुल को ढूंढ निकालेंगी एक पुरानी बंद फैक्ट्री में जहां उसे रखा गया था। दिव्या ने खुद राहुल को छुड़ाने का ऑपरेशन लीड किया। रात के अंधेरे में फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया गया। पहला कदम फैक्ट्री की बिजली काट दी। दूसरा कदम धुआं बम फेंका गया ताकि गार्ड्स भ्रमित हों।
तीसरा कदम, कमांडो टीम ने फैक्ट्री में एंट्री ली। अंदर गोलीबारी, दुश्मनों ने भी निशाना साधा, लेकिन दिव्या की टीम अधिक तैयार थी। एक एक करके सबको हिरासत में ले लिया गया। राहुल ने कुर्सी से बंधा, मारपीट से बुरी हालत में, लेकिन जिंदा था। दिव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था तुम्हें वापस लाऊंगी। राहुल की आंखों में आंसू थे, पर ये प्राइड के आंसू थे। इस घटना ने दिव्या को और मजबूत बना दिया। अब कोई रहम नहीं, कोई पीछे हटने का सवाल नहीं, ये खेल खत्म होगा। उन्होंने तय किया। उन्हें यकीन हो गया विधायक प्रवीण चौधरी ही पूरे नेटवर्क का सरगना है। एक साइलेंट स्ट्रांग सपोर्टिव टीम के साथ दिव्या ने ऑपरेशन न्याय प्लान किया। एक ही रात एक साथ विधायक से जुड़े 6 ठिकानों पर रेड, हथियारों का गोदाम, ड्रग्स का स्टोर, हवाला का कार्यालय और सबसे बड़ा विधायक का फार्म हाउस, जो अब एक किले में तब्दील हो चुका था। आधी रात, घना अंधेरा, दिव्या और कमांडो टीम ने फार्म हाउस को घेर लिया। हर टीम अपनी पोजीशन पर। गो! फार्म हाउस के गेट के पास ही गोलीबारी शुरू। रात का सन्नाटा टूटा। दिव्या किसी शेरनी की तरह आगे बढ़ी। टीम अल्फा, दाहिनी तरफ से घेरो। टीम ब्रावो, मेरे साथ रहो, हमें मेन बिल्डिंग तक पहुंचना है। गोलियों के बीच सबने साथ दिया। हॉल खाली था। विधायक चौधरी ऊपर था। सीढ़ियां चढ़ी, कमरे का दरवाजा खोला। विधायक प्रवीण चौधरी ने कहा, अरे तुम जिंदा हो? वह सीधे दिव्या पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन राहुल ने उसके हाथ पर गोली मार मारकर पिस्तौल गिरा दी। अगले ही पल विधायक हथकड़ियों में था। खेल खत्म विधायक जी, दिव्या ने कहा। एक के बाद एक सब ठिकानों से आपराधिक सामान, पैसा, ड्रग्स, हथियार सब बरामद। अंधेरी सुबह में सूरज की पहली किरणों के साथ अशोकनगर उदासीनता से उठा, लेकिन दिन ढलते ढलते खुशियों में नहा गया। सुबह जब शहर को पता चला, लोग सड़कों पर उतर आए। गूंज उठा, न्याय हो गया, न्याय हो गया, दिव्य सिंह जिंदाबाद। ढोल बजे, दिए जले, बच्चों ने गुब्बारों से खेलना शुरू कर दिया। बूढ़ों ने आंखों में आंसू लाए, आशीर्वाद दिया। दिव्या सिंह ने अशोकनगर को सिर्फ अपराधियों से आजाद नहीं कराया था, उन्होंने लोगों के दिल में उम्मीद जला दी थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सबूत, गवाह, जांच, फोरेंसिक सभी धागे जुड़े। विधायक प्रवीण चौधरी, डीआईजी रजत वर्मा और उनके साजिशकारियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। कोर्ट के बाहर मनाती भीड़, अंदर विजय गर्व में खड़ी दिव्या सिंह के कंधों पर मालाएं। एक पत्रकार ने पूछा, मैम, अब जब सबसे बड़ा अपराधी पकड़ा गया तो आपकी लड़ाई खत्म हो गई? दिव्या ने माइक पर कहा, नहीं, ये बस शुरुआत है। जब तक इस देश का आखिरी अपराधी भी जेल में नहीं जाता और हर आम इंसान बिना डरे सम्मान से जीवन नहीं जी सकता, तब तक मेरी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। तालियों की गड़गड़ाहट, आंखों में आंसू, दिलों में आस्था, एक कहानी का अंत, लेकिन एक प्रेरणा का आरंभ।